हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी डिटैच होने का सही तरीका। अब पूछिए क्यों? क्योंकि मेरी ऐसी कई सोल फैमिली हैं जो अपने पर्सन से डिटैच ही नहीं हो पाते हैं, जो अपने सामान से ही नहीं डिटैच हो पाते। वो कहते हैं कि कैसे अलग हों, नहीं हो सकते। वो इतना अटैच्ड रहते हैं कि उसको छोड़ने में ना मुझे लगता है पूरा जन्म बीत जाएगा उनका, ये पूरी लाइफ बीत जाएगी। सच में इतना माया में फंसे हैं, वही तो माया है। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे किसी पर्सन से डिटैच हुआ जाता है। आसान नहीं होता है, मतलब ऐसे चुटकी बजाओ और हो जाए, नहीं। चुटकी बजा के नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है। और ये लिख के रख लीजिए, चाहे इंसान हो और चाहे सामान। जो इंसान जितना इंसानों से, चीजों से, अपने सामान से अटैच्ड रहता है, सच में आखिरी टाइम पे उसके जो प्राण हैं नहीं निकलते जल्दी से। जब इंसान फंसा रहेगा, सोचो वही तो माया है। जब उसमें इंसान फंसा रहता है तो क्या होता है? तो हमारे शरीर से वो आत्मा नहीं निकलती, हमारी आत्मा उसी चीज को चाहती है, तो वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। लोग बॉडी से इतना अटैच्ड रहते हैं तभी तो नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं प्राण निकलते जल्दी से? और जो संत लोग हैं वो समाधि में बैठ जाते हैं और प्राण त्याग देते हैं। सोचो, इसीलिए कहा जाता है कि डिटैच होना सीखिए। आज नहीं सीखेंगे तो कल पछताएंगे आप। सच में, मतलब सच में आप जियो, आप करोड़ों के बंगले में रहो, गाड़ी से घूमो, सब कुछ करो, लेकिन डिटैच होके जीता है इंसान। लेकिन डिटैच होके वो ये सोचता है कि ये मेरा है ही नहीं। जिस दिन आप ये समझ गए ना, सच में आप किसी चीज से अटैच होगे ही नहीं। तो आज मैं बताऊंगी आपको जीने का सही तरीका, वो भी डिटैच होके। हर चीज आपके पास है, मतलब आपके पास सोना चांदी धन दौलत सब कुछ भरा पड़ा है और आप उससे डिटैच हो, अटैच नहीं हो। आज मैं बताऊंगी कैसे कैसे डिटैच हुआ जाता है। सबसे पहले तो डिटैच का मतलब भागना नहीं है उस चीज से, नहीं। अंदर से उस चीज से स्वतंत्र होना है, चाहे वो इंसान हो या सामान हो। उस चीज से स्वतंत्र हो जाओ अंदर से। आप मतलब उसके साथ जियो, लेकिन अंदर से एकदम मुक्त होके ये सोचो कि ये मेरा नहीं है। किसका है? ईश्वर का। उनकी मर्जी से आपके पास आया है, उनकी मर्जी से चला जाएगा, चाहे इंसान हो चाहे सामान हो। कितने लोग कितने सामान के लिए परेशान है। कोई कोई सामान के लिए परेशान रहता है, किसी को बंगला चाहिए, किसी कार चाहिए, किसी बीबी चाहिए सुंदर, बहुत चीजें हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब आपको अटैच्ड कराने का एक तरीका है। समझ लो, आपके दिमाग में ये चीजें आती हैं ना, तो समझ लो आप माया में फंस रहे हो। और आज मैं आपको इससे मुक्ति का तरीका समझाऊंगी। डिटैच का मतलब क्या है? उस चीज से मुक्त हो जाना, वही तो मुक्ति है। आज मैं बताऊंगी डिटैच होने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले क्या, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। कहते नहीं है कि एक्सेप्टेंस में आना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज के लिए जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? कोई पर्सन आपसे दूर हो गया है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि वो मुझसे दूर है। बस उसकी फीलिंग आती रहती है, क्रेविंग बचती रहती है, और आप क्या परेशान होते रहते हो। आपको क्या लगता है अटैचमेंट आपको दुख नहीं देता? बहुत दुख देता है। वही तो असली दर्द का कारण है। तो एक्सेप्ट करना सीखिए सिचुएशन को। अब आपके पास जो है, मान लीजिए बड़ी गाड़ी नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, आप टू व्हीलर से घूम रहे हो। अब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, और क्या, उसी फोर व्हीलर के लिए क्रेविंग मची जा रही है, कब लूंगा कब लूंगा कब लूंगा। हिम्मत नहीं है लेने की, क्योंकि पैसे ही नहीं है। अब आप क्या करोगे? जब भी किसी को देखते हो कि फोर व्हीलर से जा रहा है, मेरे पास तो बाइक है, बस उदास हो गए। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते अपने सिचुएशन को? एक्सेप्ट कर लीजिए कि यही इतना आपके जीवन में लिखा है। अब आप कहोगे कि ऐसे दुनिया एक्सेप्ट कर ले तो भागे क्यों? नहीं, भागे चीज के पीछे मैं नहीं कह रही हूं, आप अपने सपने पूरे करो, लेकिन दुखी होके नहीं। जो लोग अटैच्ड होके ऐसे काम करते हैं ना, सच में, तो क्या करते हैं, वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं उसको पालूंगा, तब तो आप उसके पीछे पागल रहो,
कुछ भी करो, लेकिन आपको ये पता वो चीजें आपको मिलने वाली हैं नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, आप किसी से प्यार करते हो, अब इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि उस पर्सन की शादी हो गई है, मैं उसके बिना अब रहूंगा या रहूंगी, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ दुख का कारण बनेगा ना। उस बेस पे मैं आपको डिटेच होना सिखा रही हूँ, ये नहीं कि किसी चीज को आप छोड़ते जाओ, नहीं। जो चीजें आपकी लाइफ में ऐड नहीं हो सकती हैं, उससे डिटेच होना सिखा रही हूं मैं आपको। अब हम दिमाग में मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम एक वैसे ही कल्पना करें कि कल सूरज जो है पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा। अब ये चीज तो इम्पॉसिबल है। अब इसके लिए हम उम्मीदें बांधें, इस चीज को एक्सेप्ट ना करें कि सूरज पूरब से निकलता है, तो क्या होगा, हम दुखी होंगे ना। और ये मेरी सोल फैमिली को समझना पड़ेगा अच्छे से। आप सोचिए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप खुद सोचो, आप किसी न किसी चीज से अटैच्ड हो या नहीं हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आपकी लाइफ में लिखी ही ना गई हो, मिलने का कोई चांस ही ना हो, और आप उसके लिए पागल हुए फिर रहे हो। आप सोच रहे हो बस ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, फिर क्या होगा, आप दुखी रहोगे। तो मैं उस परेशानी से निकालने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे आप निकल आओ आराम से। अटैचमेंट होना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, आपको ओवर थिंकर बना देता है। आप एक्स्ट्रा सोचते हो उस पर्सन के लिए, उस सामान के लिए, उस चीज के लिए। सोचते हो नहीं, सोचिए। आप अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें सोचते रहते हो, ओवर थिंकर बन रहे हो। किसी पर्सन के लिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप उससे डिटेच नहीं होना चाह रहे हो, तो क्या होगा, उसके लिए कल्पना करते रहते हो। मान लो ये इससे मेरी शादी होगी, फिर मेरी फैमिली बनेगी। ये सब क्या है, ओवर थिंकिंग ही तो है। तो जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, इस वाली एनर्जी में, तो क्या होता है, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप हल्के होने लगते हो, आपका मन शांत होने लगता है। इसलिए मैं बता रही हूँ। और तो और, उम्मीदें कम करें, किसी से भी उम्मीदें करें ही ना। और लोग क्या करते हैं, उम्मीदें ज्यादा लगाते हैं। माता पिता बच्चों से लगाएंगे, बच्चे माता पिता से लगाएंगे कि मेरे पापा ये कर देंगे वो कर देंगे। हो सकता है आपके पापा की सिचुएशन ना हो चीज करने की, तो अब आप उम्मीदें लगाए हो कि मेरे पापा मुझे बाइक दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। नहीं है उनकी हैसियत। माता पिता भी बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं कभी कभी, वो उनसे उम्मीदें लगाते हैं। नहीं लगाना चाहिए। उम्मीदें जितना लगाएंगे आप, उतना दुखी रहेंगे। डिटेच हो जाएंगे तो सुखी रहेंगे। डिटेच का मतलब ये नहीं है, अभी भी मैं यही बात बोल रही हूँ बार बार, डिटेच का मतलब ये नहीं उस चीज को त्याग देना, नहीं। बस उससे माया मोह खत्म कर लीजिए, बस। अटैचमेंट की जड़ ही है उम्मीद। सच में आप सोचो, कैसे है वो जड़, क्योंकि जब आप किसी से लगाव रखोगे तो उम्मीदें तो रखते हो ना, होता ही है। होता नहीं, जैसे किसी से आपको लगाव है, किसी से अटैचमेंट है, तो क्या उम्मीदें लगाओगे, ये मेरे लिए ऐसा करेगा वैसा करेगा। और जब उम्मीदें क्या होती है, टूट जाती है, तो इंसान रोता है, दुखी हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों से उम्मीदें ही तो लगाते हैं। जब वो जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो क्या होता है, तब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो मेरी उम्मीद पे खरा उतरा ही नहीं। तो उम्मीदें जो लगाते हैं ना, वो लगाना बंद कर दीजिए। भगवान पे भरोसा रखिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो मिलेगा नहीं मिलेगा सब उनकी मर्जी से। लोग इंसानों से छोड़ो, सामान से उम्मीद बांध लेंगे कि ये मेरे पास जिंदगी भर रहना चाहिए, ये चीजें मेरा। कितने लोग फोन से इतना ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं कि बस ये मेरा इतना प्यारा फोन है, ये मेरी लाइफ से कभी जाना नहीं चाहिए। और खराब होता है तो रोते हैं। होता नहीं, कोई अपना मनपसंद कार ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो सोचते हैं कि उस पर एक खरोच तक ना आए। सोचिए, और ये हमेशा मेरे पास रहे। ये क्या है, ये उम्मीदें ही तो हैं। और ये तो है, कहते नहीं, जब इंसान आया है चला जाता है, सब नाश्वर है, तो सामान की तो वैल्यू ही खत्म है। नष्ट तो होनी होनी है, हर चीज नष्ट होती है। सिर्फ आत्मा ही है जो कभी नष्ट नहीं होती। जब उम्मीदें होंगी तो दर्द बढ़ेगा, जब उम्मीदें कम होगी तो क्या होगा, तो आपका दर्द कम होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप डिटैच हो चुके हो उस चीज से। उम्मीदें खत्म तो समझ लो डिटैच हो गए आप उस चीज से, मुक्त। और तो और, सच में अपनी पहचान अलग बनाएं। क्योंकि अगर आपकी पहचान, चाहे अपने फैमिली को ही लेके रख लीजिए, अगर उनसे है जुड़ी, तो क्या होगा, अगर वो आपको ठुकरा देंगे तो क्या होगा, तब आप उस चीज से निकल नहीं पाओगे। आप दर्द में चले जाओगे, तकलीफ में चले जाओगे।
अपनी पहचान आप अलग बनाकर रखोगे तो आपके घर वाले भी ठुकराएं, चाहे कोई भी ठुकराए। मैं तो सच में अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। आप हो कौन, पहचानो अपने आप को। कहते नहीं है कि सरनेम, आप पिता का सरनेम, पति का सरनेम, किसी का सरनेम अपने नाम के पीछे लगाओ ही मत। अपना खुद, अपना वजूद, अपनी अहमियत, अपनी कीमत समझो। इसीलिए मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो अपनी पहचान अगर आप बनाओगे ना तो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी आप। लोग आपके नाम से आपको जानेंगे। ऐसी पहचान बनाओ कि आपके नाम से आपके घर वाले जाने जाएं, घर वालों के नाम से आप ना जानी जाओ। इसीलिए मैं अपनी बहनों से कहती हूँ कि इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंसी। क्योंकि जब आप अपनी पहचान बना लोगे तो आपकी वैल्यू किससे होगी, ना उस सामान से, ना किसी इंसान से। सच में आपकी पहचान, आपकी वैल्यू खुद से होगी, अपने आप से। क्योंकि आप खुद में बहुत कीमती हो। ये चीजें आप कब समझोगे? हर इंसान को अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। देखिए, और तो और अगर आपको किसी इंसान से या सामान से डिटैच होना है तो क्या करना है? इमोशनल दूरी बनानी है, ना कि फिजिकल। इंसान सोचता है मैं इससे दूर हो जाऊंगी तो निकल आऊंगी। नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा, आप जिससे प्यार करते हो आप उससे दूर हो जा रहे हो, लेकिन अंदर से वो इंसान निकल रहा है, क्योंकि इमोशनली आप उससे अटैच्ड हो। आपके अंदर फीलिंग आ रही है उसके लिए, इसका मतलब आप अटैच्ड हो। कहाँ डिटैच हो? तो आपको इमोशनली उससे डिटैच होना है, उसके साथ अपनी भावनाएं नहीं जोड़नी, चाहे वो सामान हो चाहे इंसान हो। तभी आप डिटैच हो सकते हो, वरना नहीं। क्योंकि डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि आप उससे दूरी बना लिए किसी पर्सन से, उसको ब्लॉक कर दिए, उसकी आईडी डिलीट कर दिए। कुछ नहीं होगा, इससे आप निकल ही नहीं पाओगे। पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वो इंसान है लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्योंकि इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिटैच होने के लिए क्या, अंदर से एकदम नेचुरल बनना पड़ेगा। कहते नहीं, एकदम प्योर। और तो और आपको ग्रेटिट्यूड में आना पड़ेगा। कैसे? बोलिए कि हाँ इंसान हो, बोलिए कि हे प्रभु, हे यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में इस इंसान को लाने के लिए, लेकिन अब मैं इससे खुद ही दूर हो रही हूँ। बार बार एनर्जी दीजिए। ये नहीं कि उस पर दुखी रहे कि इंसान क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया। ब्लेमिंग एनर्जी देनी ही नहीं है। थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, जितने पल मेरे साथ रहा थैंक यू। बोलिए भगवान से कि जो भी मेरे लाइफ में वो इंसान था, मुझे हर्ट कर रहा था, सब कुछ था, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब मैं शांति से अपनी लाइफ से इसे निकाल रही हूँ, जाने दे रही हूँ। अब मैं इसे रोकूंगी नहीं, अपने लाइफ में कभी ऐड करूंगी ही नहीं। जाए तो जाए, अब मैं खुद ही निकाल रही हूँ। उस इंसान ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया था, आज मैं अपने दिल से निकाल रही हूँ। ये चीजें यूनिवर्स से बोलिए। उलझोगे तो बहुत ज्यादा उलझ जाओगे आप। और क्या करना है? ध्यान अपना ग्रोथ में लगाना है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब में अपना दिमाग लगाना है। अपना ध्यान यहाँ जाके क्या करना है? अटका लेना है वहीं, कि अब बस जो हूं मैं हूं, अब अपने लिए मुझे जीना है। जब तक आप ऐसे नहीं सोचोगे तब तक क्या रहेगा? आप चीजों से अटैच रहोगे, डिटैच नहीं हो सकते। जब इंसान अपने खुद से प्यार करता है तो क्या होता है पता है? चीजों से डिटैच हो जाता है। उसको कोई मतलब नहीं सामान, ये बंगला, गाड़ी, कार, कुछ नहीं। बस जो हूं मैं हूं, अपनी वैल्यू देना शुरू करता है, अपने आप पर काम करता है, मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअलिटी में जाता है। क्योंकि उसको कौन सा काम करना है? उसको अपनी आत्मा पर काम करना है, ना कि फिजिकल बॉडी के लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये पहनना, ये ओढ़ना। नहीं करो, मैं ये नहीं करूं, मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहनना बंद कर दूं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। नहीं, सब कुछ चाहिए, लेकिन डिटैच होके। आए तो सही, ना आए तो सही। इंसान के लिए भी यही करना पड़ता है। जब आप अपने सोल की ग्रोथ करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। अपनी ग्रोथ क्या है? इंसान खुद से प्यार करना सीख गया, अपनी रिस्पेक्ट समझ आ रहा है, अपनी वैल्यू समझ आ रही है। ये खुद से प्यार करना है, ये खुद की ग्रोथ करना है, तो अपनी ग्रोथ करिए। अपनी ग्रोथ कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप प्यार करते हो किसी से, वो आपकी लाइफ से निकल चुका है और आप उसको नहीं भुला पा रहे हो, उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। क्या करना है आपको? आपकी क्या है? आप अपनी आदतें क्या करनी है? बदलनी है। आप अपनी आदतों को किस में कन्वर्ट करो? अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो,
भगवान की भक्ति में लगाओ, मेडिटेशन करो, कुछ नई स्किल सीखो, तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। और क्या, दूसरों ग्रोथ करने से थोड़ी ना आप खुश हो पाओगे, नहीं, तब आप रोओगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, डिटैच कैसे हुआ जाता है, चाहे सामान हो और चाहे कोई पर्सन हो। ऐसे ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। मुझे पता है निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर समझ गए ये तरीका तो सच में निकल जाओगे। आप रोग नहीं किसी के लिए। कितनी बहनें परेशान है, कोई पर्सन नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं आप? डिटेच होकर तो देखिए, आपको आनंद आएगा सच में। आप कुछ दिन बाद ही बोलोगे क्या कि अच्छा, उस इंसान के लिए मैं परेशान थी जो मेरी वैल्यू नहीं करता था, और सच में एक दिन आप उसको एक दिन अपनी लाइफ से कट कर दोगे। और ये लिख के रख लीजिए, आप कितना भी परेशान हो जाओ किसी के पीछे, वो आपको मिलने वाला नहीं है, चाहे वो सामान हो चाहे पर्सन हो। इसीलिए क्या करना है, आप अपनी खुशी चाहते हो तो उस चीज से डिटैच होना सीखो। जो मैंने बताया ऐसे करोगे तो निकल आओगे, और निकल आओगे तो आप ही की भलाई है। और जो आपकी लाइफ में होगा, चाहे वही पर्सन होगा, वो खुद आपको कॉल करेगा, खुद आपको मैसेज करेगा, खुद आपकी लाइफ में एंट्री मार देगा वो। और चीजें होगी तो खुद अपने आप आपके पास अट्रैक्ट होके आएंगी। ये चीज क्यों नहीं समझते हैं आप? तो ये चीज समझिए और डिटैच होकर जीना सीखिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।